Audio Jungle. Audio Jungle. गांधी जी कहते थे कि जब तक महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाएगी तब तक इस देश का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और उसी आज़ादी दिलाने के क्रम में मोतिहारी की एक कर्मठ महिला है प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव जी, जो 2017 में महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की स्थापना की और महिलाओं को जंजाल से मुक्ति दिलाई और उनको आज़ादी की तरफ ला रही है। ऐसे तो देश को आज़ाद हुए कई दशक हो गए, लेकिन महिलाएं पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं थी। आज वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह आज से ही 2017 से ही कार्य कर रही है। इसके पहले इनका ट्रस्ट काम करता था जागृति सेवा फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन थे अशोक कुमार वर्मा जी, और जो सशक्तिकरण मंच जो इनके द्वारा स्थापित किया गया है, जो बिहार के कई राज्यों में इनकी इकाई चल रही है। कई जगह महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है, उनको हुनरमंद बनाया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बात कराता हूँ प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव से, और हम जानेंगे कि आखिर इनको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने इस मंच पे हमें कुछ बोलने की सौभाग्य प्राप्त किए लिए। हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को यह बताना भी चाहते हैं कि देश को आज़ाद हुए कई दशक हो गए, महिलाएं आज भी घर के चौखट के अंदर रह रही हैं, आप उनको बाहर लाने का कार्य कर रही हैं। ऐसा आपके मन में क्यों आया? सबसे पहली बात है कि जब हम कार्य करते थे तो एक दिन हम किसी ऑफिस से आ रहे थे, एक दिन देखे कि महिलाएं जो है वो सड़क पर बैठ के बहुत सारे रो रही हैं। तो स्वाभाविक बात है कि महिला रो रही हैं, तो थोड़ा सा हमें लगा कि उतर के पूछना चाहिए कि भाई क्या बात है, क्यों रो रही हैं। तो वहाँ गए तो पता चला कि उनके घर में जो हस्बैंड है उनको डांटे बोले थे। कारण क्या था डांटने का? तो बच्चे 4 थे और उनके लिए खाने की बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वहाँ पे उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के कारण पत्नी आके निकल के आके रोने लगी कि बच्चों को कैसे खिलाया जाए। वो बड़ी दर्दनाक बात है, घटना है, सीन है। तो उस चीज़ को हम जाने उस दिन आपको ऐसा लगा कि हमको आगे आना चाहिए और इनके लिए कुछ करना चाहिए। अंदर से एकदम झकझोर दिया मेरे मन को, और मैंने उसी समय में ये ठान लिया कि मैं महिलाओं के लिए विशेषकर कुछ कार्य जरूर करूँगी। और उस दिन से मेरी ये प्रतिज्ञा रही। मैं अपने हस्बैंड जो जागृति सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं अभी, उनसे मैं इस बात को कही कि भाई ऐसे कुछ हम करते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसी समय हम लोग चर्चा किए इस पर, फिर सभी से बैठ के बातें किए, बैठक किए और जागृति सेवा फाउंडेशन की स्थापना की गई 2016 में। ये शुरुआत हमारी बेतिया पश्चिमी चंपारण से हुई। उस समय में हम ICICI प्रोडेंशियल के ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे। तो उसके बाद से मैंने उस चीज़ को भी छोड़ दी, रिजाइन कर दी और कही कि मैं तो ये काम करूँगी। मुझे ये चीज़ देख के बड़ा रोना आ रहा है कि बच्चे को अगर खाना नहीं मिले पेट भर तो फिर आगे क्या उसका परवरिश होगा, फिर शिक्षा का स्तर तो बहुत दूर की बात है। तो उस तरह से हम लोगों ने इस पे करके किए। उन्हीं के द्वारा जागृति सेवा फाउंडेशन के द्वारा पहले चल रहा था हमारा महिला सेवा सशक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब एक स्वतंत्र रूप से चलने लगा। मैंने जो कदम उठाया तो देखा कि इसमें बहुत सारी हमारी बहनें लोग, सखियाँ लोग जुड़ने लगी और उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग करते आ रही है मेरे साथ। तो लगा कि नहीं, अब हम लोग स्वावलंबी मतलब बिल्कुल अलग हट के काम कर सकते हैं। हमने घुटन की जिंदगी अब नहीं जिएंगे, अब स्वावलंबी बनेंगे, रोजगार की तरफ हम मुखातिब होंगे। और मैंने पूर्वी चंपारण में
यहाँ पे स्थापना इसके किए और यहाँ से महिलाएं लोग बहुत जुड़ी। और अभी के डेट में मैं बता दूं कि 4 से 500 महिलाएं हमारे इस संस्था से सिलाई के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। किस किस चीज का प्रशिक्षण आप महिलाओं को दिलवा रही हैं? अभी तो मैं सिलाई के दिलवाई हूँ, ब्यूटिशियन के दिलाई हूँ, और अभी फिर मैं मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब चीज़ पे और करने जा रही हूँ, प्रशिक्षण देने जा रही हूँ लोक उद्योग से। और मेरी एक सोच है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग के स्तर पे एक रोजगार हम लोग लगाएं। अभी हमारे यहाँ हमारे महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की जो सह सचिव जी हैं, उनके यहाँ भी प्लेट का जो है वो मशीन लगाया गया है और वहाँ पे महिलाओं को भी रोजगार देने का काम किया जा रहा है। माने महिलाओं को आप उद्यमी बना रहे हैं, वे उद्योग लगाए, प्रशिक्षण प्राप्त करे, उद्योग लगाए और दूसरे औरतों को जो गरीब महिलाएं हैं उनको भी रोजगार से जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और आगामी क्या योजना है आपकी? देखिए, मेरी बस यही सोच है कि हम महिलाओं को जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी या शिक्षित है, अब वो टाइम बहुत दूर हो गया है कि उन लोगों को हम लोग शिक्षा करके उनको सर्विस या नौकरी सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा करा जाए, लेकिन हम लोग उनको प्रशिक्षित करके रोजगार तो दे सकते हैं। और रोजगार होगा जब एक परिवार में पति पत्नी दोनों कमाने लगेंगे तो उनके बच्चे का जो जीवन है वो बहुत ग्रोथ होगा और वो शिक्षित होंगे बच्चे। घर में पैसा के जब आय बढ़ेगा तो बच्चे के पढ़ाने लिखाने में भी बहुत सहूलियत मिलेगी। तो उस तरह से मैं काम कर रही हूँ। मैं पर्यावरण पर भी काम कर रही हूँ और मैंने अभी 80 बच्चे को, आप सबका भी आए, बड़ी सौभाग्य होगी हम लोगों को कि भारत गैस के पास जो चाटी माई के मंदिर है वहाँ पे हमने 80 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। उनका उम्र क्या है बच्चों का? उन बच्चों का उम्र मैं बता देती हूँ कि करीब 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल से एभव बच्चे, यानी कि 16-17 साल के बच्चे भी वहाँ पे हैं जिनको मैं वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दे रही हूँ। तो उस तरह से है। और हम लोग हमारे कई जिलों में ये महिला सेवा सशक्तिकरण का इकाई चल रहा है और हर जगह आप हुनरमंद बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल भी बेतिया पश्चिमी चंपारण में 50 महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण सिलाई के कर रही हूँ, जिसकी उद्घाटन मैं खुद करके आई हूँ जी। मुंबई में भी चल रहा है मेरा, दिल्ली में भी चल रहा है, पटना में भी चल रहा है और मैं 5 तारीख को मुजफ्फरपुर जा रही हूँ। फिर एक देश के कई अन्य हिस्सों में भी ये आपका संगठन चल रहा है जी। चर्चा है कि आपके द्वारा गरीब बस्ती में लोगों को निःशुल्क भोजन भी आपके द्वारा कराया जाता है, क्या सच्चाई है? एकदम 100% सत्य है, क्योंकि ये सभी लोग देखते हैं कि प्रत्येक शनिवार को हम लोग स्टेशन पे असहाय लोगों को मैं खाना जितना हम सबों से बन पड़ता है अपने ग्रुप में लेकर हम लोग खिलाने का काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग और आगे इसको देखें। जहाँ पे थोड़ी सी लग रहा है कि ज़रूरत है तो ज़रूरत लोगों को हम लोग देखें। और एक यही नहीं, हमारे यहाँ इस संस्था से सर्दी के समय में जो आता है, ठंड के समय में 300-400 कंबल का वितरण होता है, वो 15 जनवरी के हम लोग करते हैं। छठ का भी हम लोग देते हैं सामान, तीज में भी देते हैं। मतलब हम लोग लगता है कि सोच यही है कि जो महिलाएं की ज़रूरत है, असहाय महिलाएं हैं, उनको हम लोग सहयोग करें। यही हमारी एक सपना है और हम अपने सपना को नहीं, हम सबके सपना है, आप सबका सहयोग। और हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, अपने मुख्यमंत्री, अपने जिलाधिकारी से और मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, माने ऊंचे दर्जे के जितने पदाधिकारी हैं उनसे क्या आपका मांग है, क्या डिमांड है? मेरा मांग बस यही है कि उन लोगों का हम लोग को साथ मिले, आशीर्वाद मिले, कि ताकि हम लोग इसको और ऊंचाई पे जाए। हम लोग गांव में जाके, प्रखंड में जाके भी इसको हम लोग काम को करें और आगे बढ़ाएं। मतलब जो महिलाएं अभी घर में हैं उनको बाहर लाएं, उनको हुनरमंद बनाएं, उनको प्रशिक्षित करें और उद्यमी बनाएं। ये आपका एक मास्टर प्लान है। उनके आने वाले पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, उनको भी प्रशिक्षित मिले, वो भी शिक्षा में जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी तरह की कमी महसूस न हो। यही मेरी एक सपना है।
तो ये थी प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव, संस्थापक अध्यक्ष, और पप्पू सिंह कैमरामैन के साथ मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन।